हेलो एवरीवन, टैली प्राइम रिलीज 5.0 पार्ट 12 की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिटर्न रिकंसिलिएशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने GSTR1 को अपलोड करना, रिटर्न को डाउनलोड करना, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिटर्न को रिकंसाइल करना, जो कि हालांकि आपका 99% टैली काम कर देगा, ऑटो रिकंसाइल कर देगा। पर्टिकुलर R1 हो या फिर 2A हो या फिर 2B हो या फिर 3B हो, है ना, जिसके लिए आपको काफ़ी वेट करने का ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली रिकंसाइल हो पाएगा, है ना। तो क्यों करते हैं रिकंसाइल? आज के समय में क्या है कि रिकंसाइल करने में आपको काफ़ी इफ़ेक्ट डालना पड़ता है, एक-एक एंट्री को क्रॉस चेक करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। और समहाउ ऐसी एंट्री है जिस पे TDS एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से आपका एंट्री रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी आप आसानी से ईज़िली एक्सेस या फिर मैनेज कर पाएँगे। ना कई बार राउंड ऑफ की वजह से कुछ पैसों का डिफरेंट है, 5 पैसे 10 पैसे, उसकी वजह से काफ़ी सारी एंट्री रिकंसाइल नहीं होती है, तो उसको भी अब मैनेज कर पाएंगे। और फोर्थ कि सप्लायर ने डॉक्यूमेंट अपलोड, जो इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर अपलोड होता है, सप्लायर ने कोई नंबर और डाल दिया, आपने कुछ और डाल दिया, इस वजह से क्या हुआ, रिकंसाइल नहीं हुआ। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एंट्री रिकंसाइल नहीं होंगी, है ना। कई बार आप देखते हैं कि आपके बुक्स में, मतलब टैली में वो एंट्री नहीं है, बट आपके GST पोर्टल पे वो एंट्री है ना। तो उस एंट्री को वेरीफाई करके कि वो आपका ही नाम पे भी ट्रांजेक्शन किया गया है, उस तरह का भी डाटा या फिर विजिबिलिटी आपको टैली में देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये रिटर्न प्रोसेस काम करता है, जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग को GSTR1, 2A, 2B, 3B या फिर कोई भी हो, ठीक है, उसको रिकंसिलिएशन करना है, रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने से पहले हम लोग उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जाके देख रहे हैं, जो कि सारा डाटा आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये टैली का डाटा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्सचेंज पे जाके रिटर्न को डाउनलोड करेंगे। कॉन्फ़िगर पे जाके आप पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपकी कंपनी में मल्टी है, GSTN है तो, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपकी टैली में। और रिटर्न टाइप कि आपको कौन कौन सा रिटर्न क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, कौन कौन सा रिटर्न आपको डाउनलोड करना है, पर्टिकुलर किस मंथ या फिर पीरियड का आपको डाउनलोड करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस चेक कर लीजिए एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अगेन OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये जेसन डाउनलोड होगा, वैसे ही पर्टिकुलर आपका उस रिटर्न में एंट्री ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और ऑटोमेटिक एंट्री रिकंसाइल्ड हो जाएगी। मतलब रिकंसाइल करने के लिए आपको मैनुअल इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। कुछ ही ऐसी एंट्री होंगी जिसपे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, जो कि ह्यूमन एरर आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी ये सारी एंट्रीज क्या हो गई है, रिकंसाइल्ड हो चुकी है, ये और कुछ अनरिकंसाइल्ड में है। जैसे कि आप ये देखिए 25 है ना, और ये अनरिकंसाइल्ड में है। तो जब इस पे आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा किस एंट्री में क्या गड़बड़ है ना। और अगेन आप फिर से उसको अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको वो रीजन दिखेगा। तो अगर हम लोग इसकी अगर बात करें MG इंडस्ट्रियल सप्लायर सप्लाईज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या है, मिसमैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 273,959 है, और एज पर पोर्टल है 256,956। IGST भी अलग है, इस वजह से क्या है, मैच नहीं हो रहा है ना। तो अब क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आप लाइव डाटा पे काम करोगे तो अच्छा आपको विजिबिलिटी होगा। इस पे TDS एप्लीकेबल है इस एंट्री पे, है ना। तो इस एंट्री को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो TDS पे लगा होगा, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हुआ है ना। तो ऐसे ही एक एक एंट्री को आप क्रॉस चेक करेंगे, और वहीं से आप एंट्री को रिकंसाइल कर पाएंगे। तो अगर लाइव डाटा पे काम करेंगे तो अच्छा सा विजिबिलिटी अगर आपको होगा, है ना। इसके साथ अगर आप 3B में जाते हैं, तो सपोज ये हमारा टैली है एक्चुअल, तो GST सॉरी डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट
एंड जीएसटी रिपोर्ट, ठीक है। एंड टू बी, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डमी डाटा है, तो डमी डाटा में जीएसटी पोर्टल का तो एक्सेस नहीं है, तो हम आपको लाइव करके दिखाते कि कितना इजी है रिकनसाइल करना आज के समय में, है ना। तो यहाँ पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो है आपका 3B में एक ऑप्शन ऐड किया गया है आईटीसी ब्रेकअप, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आईटीसी आपको दिख रहा है पर्टिकुलर मंथ का, वो यहाँ पर आप आईटीसी ब्रेकअप दे सकते हैं। ठीक, ये आपका काम कब करेगा, जब आप रिटर्न को डाउनलोड करेंगे अच्छे से। तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर उस मंथ का आपने परचेज रिकॉर्ड किया, बट उस परचेज का पर्टिकुलर मंथ में आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है, सामने वाले सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया है, तो आपको पर्टिकुलर नेक्स्ट मंथ में आईटीसी मिलेगा। तो इस चीज का भी आप क्या कर पाएंगे, ट्रैकिंग कर पाएंगे आईटीसी ब्रेकअप से, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल आईटीसी आपका क्या बनना है इस करंट मंथ में, जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे करंट मंथ में टोटल आईटीसी आपकी क्या बन रही है, आईजीएसटी सीजीएसटी टोटल टैक्स यहाँ पर दिखेगा। इसी के आगे एक एरो दबाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए इसके आगे दो और कॉलम है, एरो दबाएंगे तो फॉर करंट मंथ का, इस करंट मंथ का आईटीसी आपका क्या है, जो कि मेरे में ब्लैंक दिख रहा है ना, क्योंकि मेरा जीएसटी पोर्टल से डाटा ऑटो फेच नहीं किया है मैंने, डमी डाटा है। एंड फिर से एरो आगे बढ़ाएंगे तो फ्रॉम अदर पीरियड, कि ऐसा कोई आईटीसी जो आपको इस मंथ में मिलना था बट वो पर्टिकुलर नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो गया है, या फिर नेक्स्ट मंथ का आईटीसी अब आपको इस मंथ में मिला है, तो इसका आप यहाँ पर आईटीसी ब्रेकअप देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था कि रिटर्न रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि मेरे पास कोई एक लाइव डाटा आ जाए जीएसटी पोर्टल का और एक लाइव कंपनी, तो जिसमें आपको आसानी से हम समझा पाएंगे कि रिकंसिलिएशन करना प्रोसेस कितना इजी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।